इस इस दुनिया दुनिया में में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। और कभी कभी हमारे इन शब्दों की असर कोई इंसान के ऊपर इस तरह होती है कि वो इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, या तो फिर कोई इंसान के ऊपर इन शब्दों की असर इस तरह होती है कि वो इंसान माउंट एवरेस्ट तक सर कर जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस शब्दों की ताकत को एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी से जानने वाले हैं, जो साइंटिस्ट, अगर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है। द मैन हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब, द मैन हु इन्वेंटेड मोशन पिक्चर, द मैन हु इन्वेंटेड बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक कार, वन एंड ओनली थॉमस अल्वा एडिसन। बचपन में जब थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ाई किया करते थे, तब एक दिन उसके प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा कि थॉमस, ये चिट्ठी में तुम्हें, ये लेटर में तुम्हें देता हूं, अपनी मां को दिखाना। थॉमस घर आया और अपनी मां के पास जाकर बोला कि मां, ये चिट्ठी मेरे प्रिंसिपल ने आपको दी है। चिट्ठी जब उसकी मां नैन्सी पढ़ रही थी, वो अचानक निशब्द हो गई। उसकी आंखें नम आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक चिट्ठी पढ़ते हुए अपनी मां की यह हालत देखते हुए थॉमस ने पूछा कि मां, इस चिट्ठी में ऐसा तो क्या लिखा हुआ कि आपकी आंखें भर आई? थॉमस की मां ने कहा, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, आपका बेटा सुपर मल्टी टैलेंटेड है, वो इतना क्लेवर है कि हमारे स्कूल के टीचर उन्हें पढ़ाने के लायक नहीं। बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे को घर पे पढ़ाएं और घर पे ही आप उसे शिक्षा दें। ये सुनकर थॉमस बड़ा खुश हुआ, अपनी तारीफ सुनकर थॉमस बड़ा ही खुश हुआ। और आगे थॉमस की मां ने घर से ही थॉमस को पढ़ाया। थॉमस ने भी जी तोड़ मेहनत की, थॉमस ने भी तन तोड़ मेहनत की, और तब तक मेहनत की जब तक कि वो दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट नहीं बन जाता। थॉमस की मां ने थॉमस को घर पे ही बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। थॉमस ने आगे चल के 1093 जितने पेटेंट अपने नाम किए। उनमें थॉमस ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। 1000 दफा थॉमस अल्वा एडिसन उस लाइट बल्ब को इन्वेंट करने में फेल हुए थे। हम लोगों का क्या है, 2-4 बार अगर फेल हुए तो किसी चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन 1000 दफा फेल होने के बावजूद थॉमस अल्वा एडिसन ने छोड़ा नहीं और उस बल्ब को जला कर रहे। एक बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक कार के लिए यूज होती है, उस बैटरी का आविष्कार किया थॉमस ने। हम जो वोट देते हैं, उस वोट को स्टोर करने के मशीन को थॉमस ने इन्वेंट किया। थॉमस ने मोशन पिक्चर्स को इन्वेंट किया। और अपनी यही जर्नी में थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही बिजी रहते थे। उस दिनों उसकी मां की मृत्यु हो गई। एक दिन थॉमस अपना घर साफ कर रहे थे, उसमें से उन्हें वो चिट्ठी मिली जो बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल ने थॉमस को अपनी मां को दिखाने के लिए दी थी। थॉमस ने वो चिट्ठी निकाली और पढ़ा, तो पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? आपका बेटा मंदबुद्धि है, आपका बेटा अस्थिर मगज का है, आपका बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, आपका बेटा पागल है और हम ऐसे पागलों को अपनी स्कूल में नहीं पढ़ाते। अगर आपको अपने बेटे को पढ़ाना है तो उसे सिर्फ घर पे रखना होगा। ये चिट्ठी पढ़ के थॉमस के पास कोई भी शब्द नहीं थे। थॉमस को अचानक अपनी आंखों के सामने अपनी मां का वो चेहरा दिखा, जिस वक्त उसकी मां ने थॉमस को सुपर मल्टी टैलेंटेड बताया था। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त थॉमस की मां ने थॉमस को मंदबुद्धि कहा होता तो क्या कभी भी थॉमस अल्वा एडिसन बन पाते? क्या कभी भी वो लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक हम सब के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। 2-4 लोग 2-4 लाइनें क्या सुना दे, हम उनकी बातों को अपनी काबिलियत समझने लगते हैं। हम खुद को लोगों के हिसाब से जज करते हैं। शब्दों की ताकत क्या है, ये थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी हमें बखूबी समझाती है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की एक शाम है। तू कौन है, तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम, फिर क्यों इस संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है।